नमस्ते बच्चों। आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में साझेदारी वाला चैप्टर देखेंगे। अब साझेदारी शब्द जब आता है, पार्टनरशिप शब्द जब आता है, तो सामान्यतः है हमारे मन में ये ख्याल आता है कि भाई साझेदारी का मतलब दो व्यक्ति जो हैं आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो उसको साझेदारी कहते हैं। देखिए, ये तो सामान्य रूप से समझने की बात हुई। अब हम यदि विषय वस्तु पर आए या विषय पर आए तो इसको बड़ा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि साझेदारी का वास्तविक मतलब क्या होता है। इसमें एक दो परिभाषाएं दी हुई हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर मैं आपको साझेदारी का मतलब वास्तव में होता क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। प्रोफेसर हेने यहां पर बोलते हैं साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से एक व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया। अब सरल शब्दों में इसको समझे कि साझेदारी जो है उन व्यक्तियों के मध्य संबंध है। उन व्यक्तियों के मध्य माने किन व्यक्तियों के मध्य? माने जो व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे हैं उनके बीच। दूसरी बात, निजी लाभ के उद्देश्य से, माने वो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी लाभ होगा वो आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। उनके बीच में अनुबंध इस लिए किया गया। अनुबंध का मतलब क्या होता है? समझौता। अनुबंध का मतलब क्या होता है? समझौता। माने वे व्यक्ति आपस में मिलकर समझौता कर लेते हैं कि भाई हम लोग आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे, पैसा लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, और साल में जो भी लाभ होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ये प्रोफेसर हैनी की परिभाषा है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है। उसको थोड़ा सा क्या है, कुछ चीजें रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो उसको आप पुस्तक से नोट कर सकते हैं। मैं पढ़ के भर सुना रहा हूं। साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो व्यवसाय के लाभ को आपस में विभाजित करने के लिए सहमत हो, और यह व्यवसाय सभी व्यक्तियों के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता। माने हमारी भारत की जो कानून है, साझेदारी कानून है, वो ये बताता है कि भाई साझेदारी का मतलब ये होता है कि साहब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस कर रहे हो, उनके बीच में समझौता भी हो, उनने पूंजी भी लगाई हो, और जो भी लाभ होगा वो आपस में बांट लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके बीच में जो लाभ हुआ है वो कैसे बांटेंगे? तो समझौते के अनुसार। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब काम कर रहे हैं तो मेन मुखिया कौन होगा? तो इसमें यह बताया है कि सभी लोग काम कर सकते हैं, या उन सभी लोगों ने आपस में मिलकर तय कर लिया कि हमारे बीच में ये व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति है, हम इसके कार्य निर्देशन पर काम करेंगे, तो वो आदमी मुखिया के रूप में काम करता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को साझेदारी की जो परिभाषा है उससे अर्थ भी सरल अर्थों में समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाइए साझेदारी की लक्षण या विशेषताएं। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, 4 नंबर में पूछता है अक्सर कि साझेदारी की विशेषताएं
बताइए। तो क्या मैंने अभी परिभाषा जो बताया आपको, उसी परिभाषा के अंदर में विशेषताएं छुपी हुई होती है। एक विद्यार्थी जब परिभाषा याद करता है तो वो विशेषताओं में ही देखे कि कौन कौन से बातें ऐसी हैं जो सर ने परिभाषा में अभी हमको बताई, जो विशेषताओं में बैठ रही। तो परिभाषा भी याद करना हो जाएगा आपका और साथ में विशेषताएं भी याद हो जाएंगी। अब आप देखें यहां पे कि साझेदारी की विशेषता में पहली विशेषता बताई गई है साझेदारों की संख्या। बेटा, साझेदारों की संख्या किसी भी साझेदारी फर्म में कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। और 2014 साझेदारी अधिनियम में 2014 में जो संशोधन किया गया है उसमें अधिकतम 50 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यही बात आपको 2 बिंदु डैश करके लिखना है। ठीक है। अब इसमें एक काम की चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। विकल्प में दे देगा 20, 10, 40, 50। तो आप टिक काय पे मारेंगे? 50 पे। तो देखिए यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे को ऑब्जेक्टिव को भी पकड़ के चलना, क्योंकि 25 नंबर के हमारे के सामने क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब दूसरी विशेषता है समझौता। देखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में व्यापार कर रहे हैं तो इनके बीच में समझौता होना बहुत जरूरी है। और यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित समझौते को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो बतौर प्रमाण के रूप में हमारे काम आता है। इतना बार लिखना है आपको। भाई देखिए समझौता मौखिक में हो गया, कल को आपस में विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया तो वहां पर कोर्ट तो पूछेगी ना, कोर्ट प्रमाण मांगती है, सबूत मांगती है। तो उन्होंने बोले साहब हमारे पास तो कोई सबूत है ही नहीं है, हमारा तो मौखिक समझौता था। तो कोर्ट कैसे विश्वास करेगी आपके ऊपर, है ना। अब तीसरी बात आता है व्यवसाय, कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस का होना परम आवश्यक है। इस बिजनेस का होना इसलिए आवश्यक है, और यह बिजनेस जो है वो वैधानिक बिजनेस होना चाहिए, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस होना चाहिए। अवैध व्यवसाय जो है, जैसे अवैध शराब है या कोई अवैध धंधा है, चोरी का धंधा है, तो ये अवैध व्यवसाय नहीं चलेगा। तो आपको यही बताना है कि 2 या 2 से अधिक साझेदारों के मध्य साझेदारी में व्यवसाय का होना अत्यंत आवश्यक है, और वह व्यवसाय भी वैध होना चाहिए, ऐसा लिखेंगे आप। इसके बाद लाभ का उद्देश्य बताया गया है कि जो साझेदार आपस में मिलकर इतनी परिश्रम कर रहे हैं तो उसमें लाभ का होना भी आवश्यक है, और वो लाभ जो आखिरी में होता है वो उन साझेदारों के मध्य बांट दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो देखेंगे हम वो है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब होता है बेटे, मैंने इसके पहले भी बताया एकाकी बिजनेस में आपको। असीमित दायित्व का मतलब मान लो आपका साझेदारी बिजनेस बहुत ज्यादा नुकसान या घाटे में चला गया है, तो सभी साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति माने घर और जो भी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति उसको बेचकर उस घाटे की पूर्ति करेंगे। इसलिए इनका दायित्व कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है। और हित का हस्तांतरण।
अब हित का हस्तांतरण का मतलब पहले समझ लो, बाद में फिर इस पॉइंट की डीलिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। हित के हस्तांतरण का मतलब होता है बेटे कि भैया जैसे एकाकी बिजनेस में है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसकी मृत्यु के बाद ऑटोमेटिकली उसका बच्चा जो है वो उस बिजनेस को संभाल लेता है। तो यहां हित क्या हुआ, हस्तांतरित हो गया। बाप से किसके पास आ गया, पुत्र के पास, पिता से पुत्र के पास आ गया, ठीक है ना। अब वो पुत्र जो है बहुत दिन तक के व्यवसाय करता है, उसकी मृत्यु होने पर फिर उसके पुत्र को मिल जाता है। तो यहां पर हित का क्या हो रहा है, हस्तांतरण, है ना। तो यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि साझेदारी व्यवसाय में कभी भी हित का हस्तांतरण नहीं होता। एक भी साझेदारी की मृत्यु हो गई, साझेदारी समाप्त हो जाती। इतनी बात सबके समझ में आई। तो ये साझेदारी की विशेषता मैंने आपको बताया, और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी प्रश्न ये है, तो इसको आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। लॉकडाउन है, स्कूल नहीं लग रहा है, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। मुझे मालूम है, मैं देखता रहता हूं, अपने मोबाइल में ही देखता रहता हूं, लगभग आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब मैं जो क्लास ले रहा हूं उसको देख रहे हैं। लेकिन बस आप लोगों से एक शिकायत है मुझे कि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, उसमें कंजूसी कर रहे हैं, और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सा चैप्टर फिर से बता दीजिए साहब, या कहां कठिनाई आपको जा रही है। जरूर आप कमेंट भी करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।